So hello everyone, welcome to the Vidya Setu series for diploma students. So in this video हम आपके सब्जेक्ट इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का मॉड्यूल 5 जो कि आपका लास्ट मॉड्यूल है राइटिंग स्किल्स कवर करने वाले एंड ऑलरेडी हमने प्रीवियसली आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल कवर कर रखा है. सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है देन आप अपने कोर्स सेक्शन से जाके वॉच कर सकते हैं. एंड इस वीडियो में हम आपके मॉड्यूल 5 का टॉपिक फर्स्ट बेसिक्स ऑफ ग्रामर कवर करने वाले हैं. तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ग्रामर, जिसमें टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे हम. ग्रामर इज द फ्रेमवर्क ऑफ एनी लैंग्वेज. विदाउट ग्रामर सेंटेंसेस बिकम कंफ्यूजिंग और इनकरेक्ट. सो जो ग्रामर से आपको एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर. एंड अगर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर यूज नहीं करेंगे देन आपके जो सेंटेंसेस है वो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे. मीन्स आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा आपके सेंटेंसेस का, एंड जो सेंटेंसेस का मीनिंग होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा. ये टू मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड्स इन दिस मॉड्यूल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस. तो इस टॉपिक के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले गिवन है पार्ट ऑफ स्पीच. सो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज दैट शोज हाउ वर्ड्स फंक्शंस इन सेंटेंसेस. सिंपली आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती है एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्रामर्स के पार्ट्स आते हैं. तो आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करती है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन सा आपका जो सेंटेंस है किस टाइप का फंक्शन करेगा. अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स स्टूडेंट्स फ्रॉम मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. तो इन सभी को पढ़ के आप करेक्टली मीनिंगफुल एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड आपको सेंटेंसेस को समझने में ईजी होगा. तो यहाँ पे 8 बेसिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन है. सबसे पहला है नाउन. सो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इमोशन. सो जो नाउन होता है किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी थिंग का नाम, कोई सा आइडिया, कोई सा इमोशन, आपका कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स: पर्सन, पर्सन में आपका कोई टीचर हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है. प्लेस में लाइक आप मार्केट को या फिर आप मार्केट में किसी लोकेशन को मेंशन करो, आपका प्लेस के अंदर वो काउंट हो सकता है, वो आपका नाउन होगा. थिंग एज आपका चेयर एंड आपका मोबाइल भी आपका कोई थिंग के अंदर काउंट हो सकता है. आइडिया, आई लाइक, आपका फ्रीडम या ऑनेस्टी भी आपका एज अ नाउन काउंट होगा. देन आपके टाइप्स में आंसर है कि नाउन से कितने टाइप्स होते हैं. सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन एंड थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फोर्थ है कलेक्टिव नाउन. सो ये आपके नाउन्स के पार्ट्स हैं. तो मैं इसको एज आपके एग्जाम पर्पज से पढ़ा रहा हूँ. आई होप आपके क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाया गया होगा. एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है देन आप यूट्यूब के ऊपर से डिटेल में आपको टॉपिक को सर्च करके उसे डिटेल में पढ़ सकते हो. क्योंकि मैं अगर आपको डिटेल में पढ़ाने बैठूंगा देन इस आपके हर एक टॉपिक का एक डिटेल वीडियो लेक्चर बनेगा जो कि आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा एंड आप भी उसको कंप्लीट वॉच नहीं कर पाओगे. तो मैं आपको बस एग्जाम पर्पज के रिलेटेड आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती क्या है एंड आपको एक रिवीजन मिल जाए एंड इससे आपको जो आपको नॉलेज चाहिए होगी आपके एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा. देन इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन है प्रोनाउन. सो प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन. सो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे यूज करा जाता है जिससे कि आपका जो नाउन है दोबारा रिपीट ना हो. एग्जाम्पल्स: ही, सी, इट, दे, देम, आर्स. तो आप इनका यूज करते हो आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स. एज यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, रिया इज माई फ्रेंड, सी इज वेरी काइंड. सो एज यहाँ पे रिया जो आपका नाउन है एक बार यूज कर लिया गया एंड यहाँ पे आगे मेंशन है सी इज वेरी काइंड. सो आपका जो सी है ये प्रोनाउन है. अगर यहाँ पे दोबारा से आपका नाम लिया गया होता रिया का देन ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता. इसीलिए आपको दोबारा रिपीटिव वर्ड को यूज करने के बजाय यहाँ पे आपके प्रोनाउन का यूज करा जाता है. देन आपका थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. अब वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. सो सिंपली आपका वर्ब शो करता है कि आपके सेंटेंस के अंदर क्या मोशन हो रहा है. जो एक्शंस वगैरह होते हैं आपके वर्ब के थ्रू शो करे जाते हैं. लाइक रन, राइट, स्पीक, इज, एम, आर. सो आपके ये सारे वर्ब्स के टाइप है. एग्जाम्पल्स: ही रन फास्ट. तो इसमें जो रन है वो आपका वर्ब है. इसमें आपका इस सेंटेंस के थ्रू पता चल रहा है कि कोई पर्सन है जो जल्दी तेज भाग रहा है. सो आई होप आपको वर्ब क्लियर हो गया होगा. जो आपके स्टेट आपके सेंटेंस में आपका क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या स्टेट है, वो आपको शो करता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं. फोर्थ है एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. सो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे कि वो क्या चीज है. एग्जांपल्स के लिए ब्यूटीफुल, टॉल, स्मार्ट, फाइन. तो ये चीजें आपकी एडजेक्टिव के अंदर काउंट होती है. एज एग्जांपल, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. सो एज आपका जो है नाउन एंड प्रोनाउन जो उसमें आपका यूज हुआ है, सो आपका एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका जो नाउन है वो ब्यूटीफुल है. सो आपका जो इसमें आपके एज अ आपके कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई चीज़ें यूज़ करी जाती है जो उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करती हैं, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. एज़ यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका ये एज़ अ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है. देन इसके बाद आपका फिफ्थ है एडवर्ब. सो एडवर्ब क्या होती है? एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सो जो एडवर्ब होता है किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है. एज एग्जाम्पल क्विकली, वेरी, साइलेंटली. तो ये सारे आपके एडवर्ब के टाइप्स हैं. एज एग्जाम्पल मेंशन है ही वर्क्स केयरफुली. सो आपके ये वर्क्स को जो पर्सन है उसके वर्क्स को डिफाइन कर रहा है कि वो केयरफुली वर्क करता है. तो आपका ये एडवर्ब है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा.
Then इसके बाद आपका सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन क्या होती है? अब प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। सो प्रीपोजिशन वो शो करती है कि आपका जो वर्ड है नाउन या फिर प्रोनाउन उसका क्या रिलेशन है दूसरे वर्ड के साथ। एज एग्जांपल ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। देन एग्जांपल यहाँ पे पूरा सेंटेंस गिवन है। द कैट इज अंडर द टेबल। देन यहाँ पे आपका जो नाउन है, जो कैट है एंड जो आपकी टेबल है, उसके बीच में क्या रिलेशन है? मीन्स आपकी जो कैट है वो टेबल के अंदर है या फिर नीचे है। देन आपका प्रीपोजिशन शो करता है कि आपके कैट एंड टेबल के बीच में रिलेशन क्या है। देन आई होप आपको प्रीपोजिशन क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका सेवंथ है कंजक्शन। सो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जॉइंस वर्ड परहेज और सेंटेंसेस। एग्जांपल एंड, बट, बिकॉज, ऑल, टॉट। तो आपके जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। एज आपका यहाँ पे अगर आप दो सेंटेंस के बीच में एंड, बट, बिकॉज, ऑल, टॉट यूज करते हो देन आपका एक कंजक्शन है। एज एग्जांपल आई वांटेड टू गो आउट बट इट वाज रेनिंग। देन आपका जो बट है दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसी को हम कंजक्शन कहते हैं। देन आपका एट्थ है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? सो सडन इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एग्जांपल वाओ, ओ, हरी, आ। तो आपका ये इंटरजेक्शन है जो सडनली आपके इमोशंस को फील कराए। लाइक आपको किसी चीज को देख के आपको फील होता है कि वाओ कितना सुंदर है, देन आपका ये इंटरजेक्शन है जो आप सेंटेंस के बीच में ऐड करते हो। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट वगैरह है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अगर आपको डिटेल में किसी टॉपिक को पढ़ना है देन आप यूट्यूब पे टॉपिक को सर्च कर लो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनके थ्रू अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। सो आपके जो टेंसेस है, आप जो एक्शन कर रहे हो उसका टाइम शो करता है। मीन्स आप जो बोल रहे हो उस टाइम पे उसका क्या एक्शन है, उसका टाइमिंग क्या है, आपके टेंसेस के थ्रू उसको शो करी जाती है। दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। सो ये जो है जरूरी होते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज ईच विद फोर फॉर्म्स। सो इनको तीन मेन कैटेगरीज के बीच में डिवाइड करा गया है एंड हर आपकी कैटेगरी के चार फॉर्म्स होते हैं। एज यहाँ पे आपका है प्रेजेंट टेंसेस। इनको तीन कैटेगरीज में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डिवाइड करा गया है एंड हर कैटेगरी के चार फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला है प्रेजेंट टेंसेस। सो प्रेजेंट टेंसेस क्या होता है? यूज फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। सो अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट में सारे एक्शंस हो रहे हैं उन्हीं के लिए आपका प्रेजेंट टेंस यूज करा जाता है। इसके फॉर्म्स है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल प्रेजेंट के अंदर लाइक यहाँ पे एग्जांपल है आई ईट, मींस अभी आप कुछ खा रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बीच में कि आई एम ईटिंग, मैं आप कंटिन्यूसली ईटिंग करे जा रहे हो। थर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन, मींस आपने खा लिया। एंड फोर्थ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मीन आई हैव बीन ईटिंग फॉर एन आवर, मींस आप पिछले 1 घंटे से खा रहे हो। देन आपके डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे मैं एज आपको एग्जाम के पर्पज से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये चीजें होती क्या है, जिससे कि आपको एक रिवीजन मिल जाए एंड आपको आइडिया मिल जाए आपके एग्जाम्स के लिए। देन इसके बाद आपका सेकंड है पास्ट टेंसेस। सो पास्ट टेंसेस क्या होते हैं? यूज फॉर एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपन। सो जो पास्ट टेंसेस है वो उसके लिए यूज करा जाता है जो एक्शंस आपके प्रीवियसली हो चुके हैं, उन्हीं को शो करने के लिए आपका पास्ट टेंस यूज करा जाता है। इसके भी चार फॉर्म्स होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आपको चारों फॉर्म्स गिवन है। सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल गिवन है आई एट। सेकंड आपका पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल गिवन है आई वॉज ईटिंग। थर्ड आपका पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल गिवन है आई हैड ईटन, मीन्स आपने खा लिया। फोर्थ आपका गिवन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैड बीन ईटिंग, मींस आप पिछले काफी टाइम से खा रहे हो। देन आपका पास्ट टेंसेस के अंदर आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि पास्ट टेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनसे कितने फॉर्म्स होते हैं। देन इसके बाद आपका थर्ड एंड लास्ट फॉर्म में टेंसेस के अंदर फ्यूचर टेंसेस, ये यूज फॉर एक्शंस दैट विल हैपन, मींस ये आपके इन फ्यूचर जो एक्शंस होने वाले हैं उसके लिए यूज करा जाता है। इसके फॉर्म्स है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपके इसके चार फॉर्म्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल ये मैंने आई विल ईट, मींस आप खाओगे। फ्यूचर कंटिन्यूस मींस आई विल बी ईटिंग, मींस आप खा रहे हो। फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव ईटन, मींस आप खा लोगे। फोर्थ आपको गिवन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आई विल हैव बीन ईटिंग। तो आपके ये चार फॉर्म्स के एग्जांपल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपका नेक्स्ट गिवन है व्हाई टेंसेस आर इंपॉर्टेंट, मींस आपके टेंसेस क्यों जरूरी होते हैं। सबसे पहला गिवन है दे क्लेरिफाई व्हेन समथिंग हैपेंड। सो सिंपली आपके टेंसेस क्लेरिफाई करते हैं कि आप जो बोल रहे हो, आप सेंटेंसेस में जो वर्ड्स को यूज कर रहे हो वो इन फ्यूचर होने वाला है, इन पास्ट हो चुका है या फिर आप प्रेजेंट में उसे कर रहे हो। देन सेकंड है दे मेक कम्युनिकेशन क्लियर। सो आप टेंसेस का यूज करके आप कम्युनिकेशन क्लियर करते हो, इससे सामने वाले को और अच्छे तरीके से समझ में आता है। दे अवॉइड कंफ्यूजन, मीन्स आप सेंटेंसेस का यूज करके आप कंफ्यूजन को क्लियर करते हो कि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो एंड आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में। देन आपका लास्ट है दे इम्प्रूव्स राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल। देन आपके जो कम्युनिकेशंस में आपके राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल को दोनों को इंप्रूव करता है आपके टेंसेस। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस के बारे में समझा।
तो अगर आपको कोई डाउट हो देना, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।